वाजपेयी। ठीक है मैम। तो भाई आप कितनी लड़ेंगे? बार बार ये जो बात आती है कि बिहार में अब तो 17 सीटें वैकेंट हैं। ये क्या वो हाजीपुर पे आ जाओ सीधे, हाजीपुर पर आ जाइए, सीधे हाजीपुर पे आ आ जाओ। जाइए। हाजीपुर का कल हमने जवाब दिया है। कल हाजीपुर में हमने रैली करी और वो रैली बच्चे बच्चे के जवान पे है। पूरे बिहार में, पूरे देश में, सब सोशल मीडिया, सब टीवी पे चल रही है। तो ये तो बीजेपी डिसाइड कर देगी किसका क्लेम बनता है। देखिए बीजेपी का टारगेट है 400 के पार, और उसके लिए इनको अलायंस भी रखना है, इनको विनेबिलिटी कैंडिडेट भी चाहिए, वो सबसे बड़ी सिद्धांत होगा। अच्छा, और तो जहां तक हमारा सवाल, आप अभी कॉन्फिडेंट है हाजीपुर आपको दे रही है बीजेपी? अरे वो तो हमने कल दिखा दिया रैली करके, आपको दिखा दे कोई ऐसा है क्लेम करने वाला तो। और हाजीपुर से चिराग पासवान जी के, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पिताजी, हमारे नेताजी गिनीज बुक में रिकॉर्ड लिखा हुआ है, लगातार वहां से जीतते रहे हैं। लेकिन एके वाजपेयी उतनी ही सिर फुटअव्वल आपके यहाँ है कि नहीं? कोई फुटअव्वल नहीं है हमारे यहाँ, नेता सर्वान है। मोदी जी जो कह देंगे वो सब मान लेंगे आराम से। भाई 303 जैसे परिवार में, एक सेकंड, परिवार आप भी फ्रैक्शंस में होते, 23 डीएमके के, 23 टीएमसी के, 13 शिवसेना के, 52 कांग्रेस के, 16 जेडीयू के, अगर आप भी ऐसे फ्रैक्शन में होते अगर तो... मगर से थोड़ी होगा। अगर होता ये होता वो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने सर्वमान्य रूप से मोदी जी को सर्वोच्च नेता माना हुआ है। तो जमुई अगर मान लो, अगर मान देते हैं, हाजीपुर नहीं देते। मैं वो जवाब दे रहा हूँ ना, अगर मान लो किसी तरह की कोई वाद विवाद की स्थिति आती है तो मोदी जी जो डिसाइड कर लेंगे वो सब मान लेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने फिर कहा, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो या छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सबका पार्टी का सुप्रीम ड्यूटी है कि अपने पार्टी का विस्तार करते रहिए। लेकिन उतना ही उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल कह रही है कि हम ज्यादा सीटें मांगेंगे। अनुप्रिया का हम जवाब बिहार में हाजीपुर और जमुई का विवाद, अभी जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कोई विवाद नहीं है, उसके विवाद और ना होने का सवाल ही नहीं होता। बिकॉज जो कैंडिडेट जीत सकता है उसको टिकट मिलेगी। 400 को छोड़ने को तैयार हैं। 400 के पार का रिकॉर्ड रखा हुआ है मोदी जी ने, उसको भी ध्यान में रखना है। और उसके लिए सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि कौन जीतेगा। तो साउथ चुनौती, 400 पार में साउथ कितनी बड़ी चुनौती है? साउथ में लग गए, आपने अभी खुद ही बताया कि मोदी जी खुद ही लग गए हैं। 131 सीटें हैं, 28 जीती हैं, तो उसको बढ़ाने का टारगेट है। नॉर्थ तो उनकी जेब में है ही है। और ये सुनामी जो चल रही है राम मंदिर की, इसका क्या जवाब है? इनके पास पूछो जरा किसी से। नेता बना नहीं, कन्वीनर है नहीं, सेक्रेटरीट है नहीं, सीट है नहीं, के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं एके वाजपेयी। धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेंगे इस देश में। अरे वो फायदा मिलेगा, आपके कहो या ना कहो उससे क्या मतलब है? सेक्युलर देश में आप धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अरे कौन सेक्युलर को, कौन वो संविधान से ही सरकारें चलती है प्लीज। लेकिन जो तो संविधान तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहता है ना। बीजेपी का टेस्ट ये है कि और आप राम नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे कौन लड़ रहा है राम नाम पे? हम ये कह रहे हैं कि उसका बेनिफिट मिलेगा। बीजेपी ने जो ईमानदारी से काम किया है और जो राम जन जन में घुस गए हैं, मंदिर कौन बना रहा है? मंदिर किसके प्रयासों से बना है? ये तो सबको मालूम है। किसको? तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 500 साल से लड़ाई किसने लड़ी? लड़ाई किसने लड़ी? सुप्रीम कोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी की भी 6 साल सरकार रही। एक एक करके करते हैं ना जी। सुप्रीम कोर्ट में 7000 पन्नों की ट्रांसलेशन होनी थी, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, करवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने खुद स्टेटमेंट दी कि जी इसको चुनाव की बात करिए, और एफिडेविट दिया। ठीक है, मैंने माना आपकी बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। हम कब मना करें? फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया ना। हाँ तो पढ़ा रहता सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर हम एक सेकंड, बीजेपी की अगर कोशिश होती तो 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, जब राम मंदिर के मुद्दे को बैक बर्नर पर रख दिया आपने, क्योंकि गठबंधन की सरकार चला रहे थे। की जानकारी है, वाजपेयी साहब की जब गवर्नमेंट थी तो जो अलायंस पार्टनर थे, हम भी पार्टनर थे उसमें, जेडीयू वाले पार्टनर थे, तो हम लोगों ने कहा कि ये 3 मुद्दे अलग रख दीजिए, तो वाजपेयी जी ने रख दिए थे उस दिनों। तो ये तो अगर कॉमन मिनिमम, गठबंधन की सरकार थी ना सर। यस बिल्कुल थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने। राम मंदिर के मुद्दे को पीछे कॉमन प्रोग्राम तो अब तो नहीं रखना पड़ा ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि बीजेपी के पॉजिटिव प्रयासों से राम मंदिर बन रहा है, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा ही। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के प्रयासों से फैसला देता है? क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के प्रयासों से फैसला ऐसे कुछ देते फैसला किसी के? सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होता है, जुडिशरी है वो। किसी के प्रयास का मतलब है बीजेपी के प्रयास से फैसला आया। आप प्रयास को डिफाइन कर लेते हैं। प्रयास का मतलब क्या है कि डेट ना लगने देना, ट्रांसलेशन जल्दी से करा देना। कपिल सिब्बल चाहते थे कि डेट लग जाए, उन्होंने कहा नहीं हम तो आर्ग्यू करेंगे। ये प्रयास होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। और एक आखिरी बात, क्या इस सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है? नंबर 1। और नंबर 2, क्या विपक्ष कोई मुद्दे हमारे खिलाफ चिपका पाया या जनता को कन्विंस कर पाया? और इसके उल्टे क्या है
कि मोदी की सरकार की प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। ठीक है।